नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके। ये रीडिंग होने वाली है वीकली रीडिंग। देखेंगे कि 1 जून से 7 जून के बीच में या जब भी आप इस रीडिंग को आपके सामने अगर आ जाती है, तो जब भी आप देखेंगे उसके अगले 1 हफ्ते के अंदर आपके साथ कौन-सी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। क्या आपको जानने की ज़रूरत है? क्या आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं? क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है? उन्हीं सब चीज़ों पे ये रीडिंग होने वाली है। तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें और अपने इष्ट को याद कर लें, उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो कर लें कमेंट बॉक्स में। और उनसे प्रार्थना करें कि जो भी आपके लिए नीडेड हो वो एनर्जीज निकल के आए और उनके लिए जो भी गाइडेंस है वो प्रॉपर वे में आपको समझ में आ सके। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी सर्विस की नीड होती है तो वो सर्विस के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे जाके देख सकते हैं। जो भी अगर आपको लगता है रीडिंग है, हीलिंग है या किसी भी तरह की कोई भी नीड है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। सीक्रेट एडमायरर, सॉरो, सफरिंग, डिस्कवरी, रोज, स्टार एंड सॉरो। बॉटम का कार्ड है शील्ड, ऑनर, प्रोटेक्शन लेके रखें। अपने प्रोटेक्शन से फिलहाल तो कोई कॉम्प्रोमाइज करने का वही नहीं रहता। देखिए, शील्ड के नीचे का कार्ड है ओवरलोडेड, वर्क ओवरलोडेड। इस वीक में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड फील करने वाले हैं। कहीं एनर्जीज भी हो सकती है, काम भी हो सकता है, साथ में आपका अपना खुद का कोई इमोशनल बैगेज या कुछ भी इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। कोई कार्ड निकल के जैसे आए हैं वो यही बताते हैं कि आपको फिलहाल इस समय कुछ तो अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं कि क्या है आगे की गाइडेंस। क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको। शीप क्यों है यहाँ पे? इन द सेंस फीलिंग। किंग ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड्स। कोई एक ऐसा एरिया है या कोई ऐसा शख्स है जिसके खिलाफ आपने स्टैंड लिया था और जिसके लिए आप काफी मतलब इनडिसाइसिव भी थे, या उसकी तरफ से या आपकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी चीज थी जो मतलब नो की कंडीशन में थी, जहां से कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। उस जगह पे आपको हीलिंग नजर आएगी। ये हीलिंग एक्चुअली जब मैं ये कार्ड सफल कर रही थी और ये कार्ड निकलने के बाद ही पहला वर्ड जो मेरे माइंड में आया था वो था हीलिंग। ये वीक आपकी हीलिंग से भरा हुआ हो सकता है। वाह। 5 ऑफ वॉन्ड, 11 न्यू बिगनिंग, सफरिंग खत्म हो रही है। 11 एंड नाइट ऑफ कप। जो भी कहीं अच्छी खासी नेगेटिविटी थी यहाँ पे, जिस जगह पे आपको कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा था, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आप नेगेटिविटी में था और वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहा था या आप उसकी तरफ नहीं जा रहे थे, वहां से कोई ना कोई कप आपकी तरफ ऑफर होते हुए दिख रहा है या आपके पास कोई चाबी मिल जाएगी। देखते हैं आगे। स्टार, ओके। मैं स्टार का कार्ड नीचे रख देती हूँ और एक्चुअली इसको ढकना होता है ना, ये थोड़ा क्लोज थी यहाँ पे। सीक्रेट एडमायर चाहिए। मून एंड एस ऑफ वॉन्ड। कोई सीक्रेट एडमायर है जो आपको दिल ही दिल में बहुत पसंद करता है, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहता है। फाइनली उसकी तरफ से न्यू बिगनिंग होने वाली है। प्रेगनेंसी क्यों है यहाँ पे?
स्टार का कार्ड क्यों है? जजमेंट। नाइट ऑफ सोर्ड्स। काफी पावरफुल वीक निकलने वाला है ये। कोई ऐसी हीलिंग आ रही है जिस जगह पे काफी पेन था, सफरिंग, नेगेटिविटी, हर एक चीज थी, ऐसे एरिया में हीलिंग आ रही है। सौरव क्यों है यहाँ पे? टीयर्स क्यों हो? टीयर्स क्यों है यहाँ पे? सॉरी, एक अर्जेंट कॉल भी लेना जरूरी था। ये टीयर ड्रॉप क्यों है यहाँ पे? टीयर ड्रॉप क्यों है यहाँ पे? टीयर ड्रॉप क्यों है? लवर्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल। यूनियन की वाइब है यहाँ पे। अभी यूनियन देखिए, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, यूनियन का मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग लेते हैं यूनियन यूनियन, अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो मे बी ये उसके लिए भी हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जो ये लवर्स का कार्ड होता है ना, वो लवर्स के कार्ड में हम लोग देखते हैं तो वो लवर्स का मतलब ये नहीं, यहाँ पे लिटरली यही नहीं होता है कि हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। प्रेम किसी के भी बीच में हो सकता है। तो ये लवर्स का कार्ड एक्चुअली आपका खुद के साथ यूनियन हो, मैस्कुलिन फेमिनिन का यूनियन दिखा रहा है इसमें, या मैस्कुलिन फेमिनिन का रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो कोई भी दो लोग हो सकते हैं जहाँ पे वो प्यार से रिश्ते में रहते हैं। ये उनके लिए भी हो सकता है, कोई भी आपका लव्ड वन हो सकता है जिसके साथ मे भी पास्ट में आपका कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा हो, उसके साथ यूनियन की वाइब आती है। ये तब आता है ये आपका लवर्स का कार्ड। और लिटरली ये जो हस्बैंड वाइफ का केस हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, उसमें भी ये चीजें आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कार्ड आता है तो आपको ये देखना है कि ये इस वीक में किसके साथ ये रेजोनेट कर रहा है, कौन से रिलेशनशिप के साथ ये रेजोनेट कर रहा है। कई बार ये रिलेशनशिप, अब ये इसमें दिख रहा है कि कोई एक ऐसा शख्स है जिसके साथ आपने पास्ट में बहुत स्ट्रगल किया है। चलिए फिर मैं आती हूँ बाद में, शुरू करते हैं रीडिंग्स को। फर्स्ट डे आपका जो भी निकला उसमें आप, सॉरी एक्चुअली बैकग्राउंड नॉइस के लिए, शीप का कार्ड है, इंटेंस फीलिंग। स्टार्ट ही इंटेंस फीलिंग के साथ हो रहा है। कोई एक ऐसा शख्स है जो अपनी इंटेंस फीलिंग को होल्ड कर रहा था। उसके अंदर फीलिंग्स बहुत सी हैं और अपनी फीलिंग को वो होल्ड कर रहा है। अब वो आपके लिए, या तो उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी अपनी किसी चीज को, जैसे एक होता है ना कि मेरे अंदर पेन है, मेरे अंदर किसी के लिए प्यार है, मेरे अंदर किसी के लिए फीलिंग्स है, या कोई कोई भी रिलेशन है, कोई भी ऐसे ऐसी चीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा अ, अपनी फीलिंग्स को पूरा कंट्रोल करके रख लेना कि मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा है ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, बिल्कुल नो की कंडीशन। बिल्कुल उस कंडीशन में किसी ने रजिस्ट किया है खुद को या आपको, दोनों ही तरफ से हो सकता है। उसकी फीलिंग्स बहुत इंटेंस हो रखी हैं और काफी प्योर है वो इंसान, काफी यंग एनर्जी में है, प्योर है। और मतलब ये चीज हो सकती है कि जैसे इंसान प्योर है लेकिन उसकी अपनी कुछ मजबूरियां रही हो, कुछ ऐसे अपने रीजन रहे हो जिसकी वजह से उसने आपको नो की, जहाँ पे आपने बाउंड्री मेंटेन की या उसने बाउंड्री मेंटेन की अपने इमोशंस के साथ जो डिस्कनेक्टेड था, उस जगह पे हीलिंग आएगी। ये आपके लिए भी हो सकता है और ये किसी और के लिए भी हो सकता है कि कोई किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है इस समय फिलहाल। वो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मतलब ये कह सकते हैं कि उसके पास बहुत कुछ है। उस इंसान को कहीं ना कहीं, या तो आप उस इंसान के खिलाफ अगेंस्ट में उसके, एक और मैसेज है जैसे ये हो सकता है कि कुछ इंटेंस फीलिंग आपकी रही हो उसके लिए जिस इंसान ने कभी आपको नो बोला था या आपको रिजेक्ट किया, जिस भी तरह से हो सकती है उस इंसान के खिलाफ या तो आप स्टैंड लेंगे, या कोई आपके आपको रजिस्ट कर रहा था वो व्यक्ति आपकी तरफ आएगा, या उसकी फीलिंग्स ओवरफ्लो होंगी, या कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होंगी। वो रिलेशनशिप में जो फीलिंग्स है वहां पे एक इंटेंस फीलिंग आने की पॉसिबिलिटी है कि मे बी ये आपकी तरफ से हो या सामने वाला कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको काफी टाइम से रजिस्ट कर रहा था, ये उसकी तरफ से भी है। हो सकता है उसकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आ जाए या कोई ऐसा मैसेज आ जाए, कुछ हो सकता है कुछ इस तरह की चीजें हो, वो अब वो उस चीज को रजिस्ट नहीं कर पा रहा। जिस तरीके से दिख रहा है उसमें कार्ड, ये किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड आने का मतलब है हीलिंग का कार्ड होता है कि कहीं ना कहीं उस जगह पे
हीलिंग आ रही है, जो इंटेंस फीलिंग थी जिसको या तो आप रजिस्ट नहीं कर पा रहे थे या कोई रजिस्ट कर रहा था, आप उसके खिलाफ अगेंस्ट में स्टैंड लेके खड़े थे, उस रिलेशनशिप में कह सकते हैं कि वहां पे उस जगह पे हीलिंग आ रही है। और ये हीलिंग आते के साथ कहीं भी जहाँ पे बहुत ज्यादा केओस, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, उस जगह पे वो सफरिंग एंड होगी और वहां पे एक न्यू बिगनिंग होगी। 11-11 का कार्ड ये मैरिज का भी हो सकता है कि अगर किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिसने आपको पहले रिजेक्ट किया है, आपके खिलाफ वो अगेंस्ट में खड़ा था, अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा था, वो अब वो उसको होल्ड नहीं करेगा, उसके हार्ट चक्र की हीलिंग हुई है। कहीं ना कहीं जो मन का एक्चुअली फुल मून है ना, तो फुल मून पे हो सकता है कि काफी चीजें इसको रियलाइज हुई हों, बहुत सारी चीजें प्योरिटी में आई हैं। और वो उस जगह पे जो हीलिंग हो रही है, उस हीलिंग का ही है कि वो सफरिंग को, जो रिलेशनशिप में सफरिंग थी, उसको एंड करेगा। और वहां पे बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, इसीलिए वजह से यहाँ सफरिंग भी थी, उस जगह पे वो हीलिंग आ रही है और वहां एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ये आपका जब जिस दिन भी आप ये देखें उसके बाद से 1-2 दिन के अंदर ये चीज रेजोनेट करेगी कि कोई ना कोई एक न्यू बिगनिंग है। अगर मैरिज के लिए देख रहे हैं तो मैरिज का प्रपोजल भी आ सकता है। और अगर ये कोई और अदर रिलेशनशिप है तो 11-11 का कार्ड मतलब कुछ ना कुछ नया होगा इस रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ नई चीज आपके सामने आएगी, कुछ नया होगा। और वो भी काफी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो नेगेटिविटी थी उसको एंड करते हुए 11-11 है उसके ऊपर। और यहाँ पे भी जो कार्ड आया है नेक्स्ट डे का, वो आया है की डिस्कवरी। कोई ना कोई जो सफरिंग चली आ रही थी, उस सफरिंग के लिए की मिलेगी। और वहां पे जो नेगेटिविटी है उसका एंड करते हुए आपको या तो ये मिलेगी, या कोई एक ऐसा शख्स जिसने आपको रजिस्ट किया था, उसके साथ कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होगी। कहीं किसी भी एरिया में हो सकता है, कि हो सकता है ये अलग हो, ये अलग हो, आगे बाकी की एनर्जी अलग है। या फिर ये कोई एक शख्स है जिसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, कोई आपके साथ ये किंग ऑफ पेंटिकल न्यू बिगनिंग करना चाहता है। और यही किंग ऑफ पेंटिकल है जो नाइट ऑफ कप की एनर्जी में आपकी तरफ से बहुत प्रिपरेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ आपकी तरफ एक ऑफर लेके आना चाहता है। जो पहले कभी इस नेगेटिविटी में घिरा हुआ था, बहुत सारी नेगेटिविटी थी उसके आसपास, हो सकता है लोगों के द्वारा दी गई नेगेटिविटी थी, या उसकी जो खुद के अंदर की नेगेटिविटी थी, वो आपकी तरफ आने का जो रास्ता ढूंढना चाह रहा था ना, कि कुछ ना कुछ वो आपकी तरफ आना चाहता था। और उसकी वो वहां से निकल नहीं पा रहा था, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी नेगेटिविटीज को। अब वो उसको हरा के बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई उसको की मिलने वाली है। या अगर ये आपकी एनर्जी है, तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा एरिया जहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के साथ आप थे, उस जगह पे न्यू बिगनिंग करने के लिए, या एक किसी शख्स की तरफ जाने के लिए अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, तो वहां पे आपको भी एक चाबी मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, सोल्यूशन मिल जाएगा, जिससे आप इस चीज में हीलिंग कर पाएंगे। यहाँ पे एक नाइट ऑफ सोर्स में एक फीमेल है, और इधर 8 ऑफ सोर्ड में एक फीमेल है, और यहाँ पे एक नाइट ऑफ कप में मेल है। आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऑफर देना चाहता है इस इल्यूजन में फंसे हुए स्टक इंसान को, उसकी हीलिंग के लिए, जिसने कभी पास्ट में उसको बिट्रे किया, या इसी शख्स ने पास्ट में बिट्रे किया। वहां पे एक हीलिंग आ रही है और वो इंसान बहुत स्टक एनर्जी में है। एक्चुअली ये कार्ड बाद में आया था, तो मैं इसको शो नहीं कर सकती। इसका आप ये कह सकते हैं कि जो इंसान पहले बिट्रे करके गया, उस बिट्रेयल के कारण उसने आपको इस एनर्जी में रखा, काफी ज्यादा स्टक एनर्जी में रखा। उस जगह पे स्टार की एनर्जी निकल के आई है, हीलिंग आ रही है। मैंने इसे लिखा है हीलिंग का ही पूरा वीक मुझे दिख रहा था, और ये हीलिंग के ही कार्ड आए हैं। उस जो भी वो एरिया रहा है, उस जगह पे हीलिंग आ रही है, स्टार की एनर्जी निकल के आई। कहीं ना कहीं जो ये शख्स है जिसने भी आपको इस तरह की एनर्जी में डाला था, वो इंसान अब आपकी तरफ आएगा, और वहां पे एक हीलिंग होगी। या इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हैं कि जब रिलेशन ठीक करना होता है तो मैं आऊं कि तुम आओ, ये सारी चीजें देखने के पहले ये देखना जरूरी होता है कि क्या प्रायोरिटी पे है, मैं, तुम, या रिलेशनशिप। मैं, अहंकार है, तुम में आप प्रायोरिटी देते हैं किसी को, और जब रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो वहां पे वो इंसान बिट्रेयल करके गया, लेकिन अगर वो रिग्रेट की एनर्जी में आपको दिख रहा है, या वो इंसान आपकी तरफ कुछ चीजें ठीक करने के लिए आ रहा है, किसी सफरिंग को खत्म करने आ रहा है, तो वहां पे आपको क्या देखना है ये देख लीजिए कि उस जगह पे अगर सपोर्ट करना हो, तो कई बार होता है कि इंसान कदम उठाने लायक नहीं है, या उसकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो आना चाहता है क्योंकि उसके अंदर वो चीज है कि वो सारी चीजें रियलाइज कर चुका है। और वहां पे एक कदम आप ले लें, तो हो सकता है चीजें ठीक हो जाएं। ये भी हो सकता है कि सामने वाला ही पर्सन स्ट्रेंथ में आएगा, कहीं ना कहीं वो अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल के इस स्टकनेस से बाहर निकलेगा। इस स्टकनेस से उसको खुद को बाहर निकालना, यहाँ पे हीलिंग आ रही है। जो भी उसके अंदर के इल्यूजन थे, उसके अपने थॉट्स थे, इसमें कोई खास ऐसा ये चीज नहीं है कि किसी और ने इसको बांध रखा, उसके खुद के ख्यालों ने, उसकी सोच ने, उसके पर्सपेक्टिव ने, बिलीफ सिस्टम्स ने, बहुत सारी चीजें, जो ये दिखे पीछे दिख रहा है पहाड़ जैसा दिख रहा है, लेकिन घर दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज दिखा रही है कि जो हमारा माहौल होता है, आसपास का वातावरण, या जो लोग होते हैं, उनकी किसी न किसी थॉट की वजह से इंसान अपनी ही एनर्जी में स्टक हो गया है।
और उसको लग रहा है कोई ऑप्शन नहीं है, इसी स्टक पोजीशन में अब उसको ये की मिलने वाली है जिससे कहीं बाहर निकल सकता है और इस सिचुएशन में हीलिंग आएगी। जिस तरीके से भी जिसके साथ भी कोई कलेक्टिव की एनर्जी है तो किसके लिए कौन सी एनर्जी है ये आपको देखना है। नेक्स्ट कार्ड है सीक्रेट एडमायरर। ये कार्ड भी ये कहता है कि कोई एक ऐसा शख्स जो आपको सीक्रेट तरीके से काफी वॉच भी करता था, आपके बारे में बहुत ज़्यादा उसने आपको एडमायर भी किया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि पास्ट में उसके साथ आपके रिलेशन ठीक ना रहे हों या कभी वो इंसान कह नहीं पाया अपने ही जो लोगों की बातों के डर की वजह से, अपने सबकॉन्शियस पैटर्न की वजह से या किसी भी रीजन से लोग कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें थी जिसकी वजह से वो सेपरेट था आपसे, काफी डिस्टेंस पे था या डिस्टेंस पे है, जो भी है। अब ये फुल मून जो है वो फुल मून पूरी तरीके से इस इंसान को एक स्ट्रेंथ देगी, एनर्जी देगी जिससे वो न्यू बिगिनिंग कर सके। ये सेम शख्स भी हो सकता है कि कभी उसने आपको दिखाया कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर जब हीलिंग हुई है तब उसने इस न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचा है और उसके बाद एक आइडिया आया, उसको उपाय मिला, कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने के बारे में सोचा, स्टकनेस से बाहर निकल के एक न्यू बिगिनिंग के लिए सोच रहा है और आपकी तरफ बहुत तेजी से एक्शन लेने वाला है, जिसकी जो एक्शन होगा उसका वही एक्शन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में उस रिलेशनशिप में या उस सिचुएशन में जजमेंट लेके आएगा। जो सीक्रेट एडमायरर है उसकी तरफ से हो सकता है आपको कोई कम्युनिकेशन मिले और वो कम्युनिकेशन हो सकता है कि पूरी तरीके से आपको ओवरवेल्म कर जाए। कुछ रिलेशनशिप भी देखिए काफी, एक्चुअली मैं इसको अगर एक स्टोरी की तरह बताऊं सिंपल वे में, तो कोई दो लोग हैं जिनके बीच में कुछ बातें बिगड़ी हुई हैं और काफी टाइम से उनके बीच में कुछ इस तरह का चल रहा था, ईगो चल रहा था, ईगो क्लैशेस थे या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से काफी डरा हुआ इंसान है। थर्ड पार्टी कुछ देखिए, थ्री ऑफ सोर्स, एम्प्रेस। ये एक्चुअली वही चीज है कि कुछ ना कुछ इस तरह की पास्ट में एनर्जीज आप लोगों के साथ रही हैं, कुछ बिट्रेयल, बिट्रेयल के बाद हार्ट ब्रेक के बाद जो ही हीलिंग आ रही है ना, जो काफी रियलाइजेशन वगैरह हुई, तो उस इंसान को काफी डर है खो देने का, इसे अपनी चीजों को खो देने का डर भी है और कहीं ना कहीं इस एम्प्रेस को खो देने का भी डर है। हो सकता है इस समय फिलहाल वो आपको इस एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहा है और उसको ये लग रहा है कि मैंने दिल तोड़ दिया है और कहीं न मतलब जो भी चीज़ें पास्ट में ज़रूरत थी वो इंसान आपके साथ नहीं था या कुछ भी, अब वो इंसान आपको इस एनर्जी में देख रहा है तो उसको एक बहुत अटैचमेंट सी फील हो रही है आपके साथ, जिसके कारण या फिर वो अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहता था पास्ट में, जिसके कारण उसने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना रखी थी। ये आपके लिए भी है कि आपको अपनी सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना है, जो भी चीज़ें आपकी हैं, अटैचमेंट नहीं रखनी है, आपको इस अटैचमेंट से बाहर निकलना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। और वही इंसान अब ये हीलिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे अब आपकी तरफ वो एक्शन लेते हुए दिख रहा है। ये दो लोग भी, कोई दो लोग भी हो सकते हैं, नाइट ऑफ सोल, नाइट ऑफ कप, ये अलग अलग एनर्जीज भी हो सकती हैं कि कोई दो लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये चीजें हो कि एक इंसान के साथ आपकी न्यू हुई और कोई और भी इंसान है जो आपके साथ न्यू करना चाहता है, या फिर ये कार्ड यही है कि वो इंसान अभी ये थॉट में है कि सोच रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए और इसी वीक में कहीं ना कहीं उसको कोई आइडिया मिलेगा जिसके कारण वो आपको अप्रोच कर सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है, कुछ आइडिया भी मिल सकता है आपको। ये एक ऐसी एनर्जी हो सकती है, ये रिलेशनशिप को, और ये स्टार की एनर्जी अगर मानो, ये भी हो सकता है कि कोई अगर आप करियर के हिसाब से देख रहे हैं तो ये भी हो सकता है कोई आइडिया मिले आपको, किसी नई चीज को क्रिएट करने के बारे में भी सोच सकते हैं आप और उस पर तेजी से एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं, तो फिर ये आपकी लाइफ में एक जजमेंट क्रिएट करेगा, आपकी सिचुएशन में जजमेंट क्रिएट करेगा। ये आपको देखना है कि कौन से डे पे आपकी कौन सी एनर्जी मैच कर रही है। इसमें रिलेशनशिप को लेके भी है, अगर ये मान के चले कि ये करियर के हिसाब से देख रहे हैं तो करियर में भी है कि जो भी आप हो सकता है कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसी चीजें हो आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो कि काम पे फोकस कर रहे हैं कि ये चीज मेरी क्रिएट हो जाए, तो वो चांसेस है कि इस वीक में आप वो चीज एग्जीक्यूट कर पाए, वहां पे एक्शन ले पाए और वो जजमेंट क्रिएट करे आपकी लाइफ में। और नेक्स्ट जो कार्ड आया है ये एक्चुअली जो मैं अगर स्टोरी वाइज लेके चले तो उससे ज्यादा, काफी ज्यादा ये रेजोनेट कर रहा है कि कम्युनिकेशन आएगा जिसमें काफी ज्यादा जो स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल दो लोगों के बीच का खत्म होता हुआ दिख रहा है और वो चीजें कहीं ना कहीं आपको एक जिस ओवरवेलमिंग सिचुएशन होती है, जजमेंट है, कोई ना कोई ऐसा एक्शन आएगा आपकी तरफ जो इस स्ट्रगल वाली एनर्जी से बाहर निकालेगा। इसमें गाइडेंस ले लेते हैं, माता रानी के लिए गाइडेंस लेते हैं। एक साथ बहुत सारे कार्ड नहीं लेते हैं, ठीक है। मातारा, बॉटम में लिंगा, शिवलिंगा, मातारा, वीरभद्र और महासदाशिव। देखिए शिवलिंगा कार्ड है, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। आपकी लाइफ आपको कुछ सिखा रही है, हर किसी की लाइफ
उसकी टीचर जैसी होती है जो उसको बहुत कुछ सिखाती है। उसे सीखने की ज़रूरत है, लर्न कीजिए और अपनी लाइफ़ को और बेहतर करने के बारे में सोचिए, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से करने के बारे में सोचिए। स्नेक को देखें, कहीं न कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी है। माँ तारा की ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स ऑफ बिज़नेस सक्सेस। देखिए जैसे यहाँ मैंने कहा था ना कि ये वाला जो जो कार्ड है वो कहीं न कहीं एक ऐसी क्रिएटिविटी को ही बता रहा है, जो आप हो सकता है कि इस जगह पे आप कोई एक्शन लें या आपकी तरफ कोई एक्शन आए या कोई ऑफ़र आए, जो आपकी लाइफ़ में एक जजमेंट क्रिएट करे। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ हो सकता है, कोई ऑफ़र आपकी लाइफ़ में आए, जो आपकी लाइफ़ में जजमेंट क्रिएट करेगा। वीरभद्र का कार्ड कहता है ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिन बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंज एंड बी पर्स्ड। ये फुल मून की एनर्जी है, एक्चुअली इसमें भी मून है, दिख रहा है जैसे। ये कहीं न कहीं ये एनर्जी वो है कि हो सकता है कि जो आपने पास्ट में गलतियाँ की हैं, केवल ये आपकी ही सिन की बात हो रही है, यहाँ पे किसी और की सिन की बात नहीं हो रही। मतलब जो आपसे गलतियाँ हो गई हैं पास्ट में, पास्ट लाइफ में, वो सारी चीज़ें इस वीक में वीरभद्र जो है वो खत्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और जो भी चेंजेज़ आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए कहा है कि जो भी चेंजेज़ आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। आपके अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है नेगेटिव, जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहा, आगे नहीं बढ़ने दे रहा, लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन नहीं बनाने दे रहा, आपके रिलेशनशिप को हार्मनी में नहीं आने दे रहा है, आपके हार्ट चक्र को हील नहीं होने दे रहा, उन सारी चीज़ों को पर्ज करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें जो आज मैं कर रही हूँ ये फुल मून का जो भी एनर्जी भी कह सकते हैं इसको आप, वीक में आ रहा है ये पूरा। जो मून का जो आज का इफ़ेक्ट है, वो आज के लिए ही नहीं होता है। आप अगले 2-3 दिन तक ये चीज़ें कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ कही जा रही है कि आप ये जब भी ये रीडिंग मिले, आप उस दिन भी इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं और जो भी आपके अंदर पड़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों को बाहर निकालिए, लिख के या ईश्वर के सामने बोल के, बैठ के, स्पेशली लिख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। कि वो जो कुछ भी ऐसा पड़ा है जो किसी को माफ़ नहीं कर पाए, कुछ रिबेलमेंट है या कुछ भी अपने लिए कोई गिल्ट है, शेम है, कुछ भी है, वो सारी नेगेटिव चीज़ें जो आपको परेशान करती हैं, उनको ब्लैक पेन से लिख के कागज़ पे और बंद कर दीजिए, मून के सामने या ईश्वर के सामने उसको बंद करके हवा में उड़ा दीजिए और उनको सरेंडर कर दीजिए उस चीज़ को कि अब ये चीज़ें मुझे अपनी लाइफ़ में नहीं चाहिए, ये मुझे ग्रो नहीं करने दे रही हैं। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आपकी अब ये एक बार का नहीं होता है, आप जब इसको कुछ दिन करेंगे, तो वो चीज़ें रिलीज़ होती हैं और उसके बाद अंदर कहीं न कहीं स्पेस बनता है, हार्ट हील होता है। महासदाशिव का कार्ड कहता है बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। कहीं न कहीं आपको इस वीक में ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, या आप उस पाथ पे जा सकते हैं। कुछ न कुछ ऐसा नॉलेज जो किताबों में हो सकता है हो, लेकिन आपने पढ़ा ना हो, या हो सकता है कोई किताबों की बात, ये सब चीज़ें, इन सारी जो दिख रही हैं किताबें, उन सारी चीज़ों से अलग कुछ ऐसा ज्ञान हो सकता है जो आपको रिसीव हो। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ भी हो सकता है। जो जितनी भी चीज़ें, अब जब होता है इंसान क्रिएटिव की चीज़ों से जब ऊपर उठता है, तब इन सब चीज़ों से कनेक्ट होता है। तो आपको ये भी एक ब्लेसिंग मिल रही है इस वीक में, इसको भी क्लेम करें। ये रही वीक है, पूरे वीक की रीडिंग। आपको इसमें अगर लगता है कि कुछ भी आपके साथ रेज़ोनेट होता है, तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने इष्ट को ग्रैटिट्यूड शो करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।